दोस्तों, इन दिनों शरद पवार एक ऐसे नेता हैं महाराष्ट्र में जो ना बीजेपी को चैन से बैठने दे रहे हैं और ना ही अजीत पवार को जो है वो चैन से बैठने दे रहे हैं। कभी बीजेपी को झटका देते हैं तो कभी अजीत पवार को। और कहीं ना कहीं जो टीजर कहते हैं, जैसे बॉलीवुड की भाषा में कि फिल्म रिलीज होने से पहले टीजर आता है, तो टीजर के रूप में जो है वो कभी बीजेपी को झटका देते हैं, कभी अजीत पवार को झटका देते हैं, और ना ही खुद जो है वो आराम से बैठे और ना ही इन्हें अब बैठने दे रहे हैं। आखिर क्या चल रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में? अजीत पवार के एक बहुत बड़े नेता, एक समाज का जो है कह सकते हैं अगुवाई करने वाले नेता, अब उन्होंने अजीत पवार का साथ छोड़ के शरद पवार का जो है हाथ थाम लिया है। अभी एक दिन पहले ही बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता जो कि बीजेपी को छोड़ के शरद पवार के साथ चले गए। यानी 2 दिनों में 2 बड़े झटके 2 अलग अलग पार्टियों को एक ही इंसान ने दिया, और वो है शरद पवार। क्या है पूरा माजरा, चलिए बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, अजीत पवार के एक बहुत बड़े नेता हैं और काफी समय से अजीत पवार के एनसीपी के साथ थे, और कहते हैं कि ओबीसी जो एक अभी बहुत सारे जो चल रहे थे ओबीसी को लेकर के, आरक्षण को लेकर कई सारे मुद्दे भी गरमाए हुए थे, तो ये ओबीसी जो समाज है, ओबीसी के सेल के जो अध्यक्ष हैं, जो अजीत पवार के एनसीपी के पार्टी के नेता हैं, ईश्वर बालबुधे, उन्होंने अब अजीत पवार का साथ छोड़कर शरद पवार का जो है हाथ थाम लिया है। और बताया जा रहा है कि ये जो बदलाव हुआ है ये बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है अजीत पवार को, क्योंकि एक तो मराठा आरक्षण के चक्कर में महायुति वैसे ही फंसी हुई है, ऊपर से हमने देखा कि जो ओबीसी के जो प्रोटेस्ट करने वाले थे, वो जो डिमांड कर रहे थे उसे भी अभी तक पूरा नहीं किया गया है। और बीड में किस तरीके से मराठा आरक्षण और ओबीसी आरक्षण को लेकर के जो प्रोटेस्ट चल रहे थे उसका नुकसान उठाना पड़ा महायुति को, वो भी हमने देखा। अब ऐसे में ओबीसी सेल के अध्यक्ष जो अजीत पवार की एनसीपी में थे, ईश्वर बालबुधे, अब वो अजीत पवार का साथ छोड़ के शरद पवार के साथ चले गए। आपको बता दें कि ईश्वर बालबुधे छगन भुजबल के कट्टर समर्थक माने जाते हैं। छगन भुजबल तो अभी भी अजीत पवार के एनसीपी में है, लेकिन अब छगन भुजबल के समर्थक जो है वो साथ छोड़ रहे हैं अजीत पवार के एनसीपी का। और माना जा रहा है कि आने वाले समय में और भी कई छगन भुजबल के समर्थक हैं अजीत पवार के एनसीपी में, जो अजीत पवार के एनसीपी छोड़कर, पार्टी छोड़कर जा सकते हैं। बहुत बड़ा जो है ये झटका माना जा रहा है। अब देखिए, छगन भुजबल जो है वो कई बार ओबीसी वाले मामले पर या कई ऐसे मुद्दों पर वो बयानबाजी पहले भी करते रहे हैं, और उनका भी विरोध जो है वो कई बार अजीत पवार के एनसीपी और महायुति के खिलाफ देखा गया, जिससे कई बार बीजेपी के नेता जो है वो नाराज होते हैं, जो छगन भुजबल बोलते हैं। लेकिन अब छगन भुजबल तो चलिए पार्टी में अभी बने हुए हैं, लेकिन अब उनके समर्थक, छगन भुजबल के ही समर्थक नेता जो पार्टी उनके भरोसे छोड़ के, शरद पवार के एनसीपी छोड़ के जब आए थे, तो अब वो पार्टी छोड़ छोड़ के जाने लगे हैं। अब माना जा रहा है कि 20 सितंबर को ऑफिशियली जो ईश्वर बालबुधे हैं वो शरद पवार की पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे 20 सितंबर को ऑफिशियली। अब देखिए कि ये कैसे नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि एक तरफ तो अजीत पवार लगातार अपनी इमेज सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो उनके पार्टी के नेता थे, जो 2022 में 23 में जो उनकी पार्टी एनसीपी अलग हुई, तो वो पार्टी छोड़ के, शरद पवार का साथ छोड़ के अजीत पवार के साथ आए, और उन्हें लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और महायुति में रहेंगे तो उनकी बातें सुनी जाएंगी और कई सारे जो मुद्दे थे उनको भी सुना जाएगा, रखा जाएगा, और उनका भी भविष्य उज्जवल होगा। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से घटनाक्रम घटे हैं, और ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से खुद जैसे ईश्वर बालबुधे हैं और कई सारे ऐसे नेता जिनकी अनदेखी की गई है और उनकी बातों को सामने नहीं रखा गया, और ना ही उन्हें उतना वैल्यू दिया गया जितना वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहे थे। कई सारे ऐसे वजह हो सकती है जिसकी वजह से अब वो पार्टी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। मैं क्यों कहा मैंने शुरुआत में कि शरद पवार अकेले ऐसे नेता है जिन्होंने इन दोनों ही पार्टियों को परेशान करके रखा हुआ है। आपको याद होगा, अभी एक दिन पहले की बात है कि एक बड़े नेता बापू साहब पठारे जो हैं, और वो बीजेपी के साथ थे, और उन्होंने भी जो है 2019 में बीजेपी ज्वाइन की थी। 5 साल मात्र वो बीजेपी के साथ रहे। हालांकि जब आए होंगे तो बहुत सारे कस्मे वादे हुए होंगे और बहुत सारी चीजें उन्हें कही गई होंगी, लेकिन शायद इन 5 सालों में वो सब नहीं हुआ, जिसकी वजह से अब जो है वो पार्टी छोड़ के, बीजेपी की पार्टी छोड़ के वापस शरद पवार की पार्टी में चले गए। वापस इसीलिए क्योंकि पहले शरद पवार की पार्टी में ही थे, और साल 2019 में उन्होंने शरद पवार की पार्टी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। आपको बता दें कि बापू साहब पठारे भी बहुत कोई छोटे नेता नहीं है। 2009 और 2014 में वो एमएलए रह चुके हैं, और 2019 में उन्होंने शरद पवार की पार्टी छोड़ के, बताया जा रहा है कि कुछ चीजें थी जो अनबन चल रही थी, उसकी वजह से वो बीजेपी में चले आए। वडगांव शेरी जो पुणे में है विधानसभा सीट, वहां से वो 2 बार एमएलए रह चुके हैं, और
वहां से वो टिकट इस बार शरद पवार की पार्टी से पा सकते हैं। आपको बता दें कि जब 2019 में उन्होंने पार्टी छोड़ी थी, उस समय भी उन्हें वहां से टिकट नहीं मिला था। हालांकि 5 साल वो इंतजार किए कि शायद कुछ बेहतर हो जाए, लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो फाइनली बापू साहब पठारे जो है वो वापस शरद पवार की पार्टी में चले गए। अब देखिए, अब ये माना जा रहा है कि शरद पवार जो है वो अपनी पार्टी से वडगांव शेरी से बापू साहब पठारे को खड़ा कर सकते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि वहां से आपको याद होगा सुनील टिंगरे जो अजीत पवार के एनसीपी के वहां से अभी मौजूदा जो है वो नेता है, वहां से विधायक हैं, और वो आपको याद होगा, फिर से एक बार बता देते हैं कि पुणे में जो पोर्श कार की जो एक्सीडेंट वाला मामला था, जिसमें एक बिल्डर का नाम आया था, उनके बेटे का नाम आया था, जिस पर जांच चल रही थी, जिसको लेकर मायावती के नेता घिर गए थे। और माना जाता था कि ये नेता सुबह सुबह 6 बजे पुलिस स्टेशन पहुंचे थे, जो रिपोर्ट आई थी, और वहां पर पहुंच के दबाव बनाने की कोशिश और कैसे भी मामले को रफा दफा करने की कोशिश जो है वो अजीत पवार के एनसीपी के ये नेता जो है सुनील टिंगरे इनकी तरफ से की गई थी। ये सब तमाम जो है रिपोर्ट्स आई थी, और उस समय कई सारे एमबीए के नेता जो है वो इसको लेके बयानबाजी कर रहे थे। हालांकि बाद में सुनील ने ये बोला कि सुनील टिंगरे ने कि वो वहां पर स्थिति का जायजा लेने के लिए गए थे और क्या कुछ हुआ है वहां पर उसके बारे में पता करने के लिए गए थे। तो ये बातें हैं जो है सफाई के तौर पर उनकी तरफ से कही गई थी। लेकिन ये मामला इतना तूल पकड़ा था कि तमाम, चाहे वो नेशनल मीडिया हो, रीजनल मीडिया हो, सब जगह पर ये पब्लिकेशन में प्रमुखता से ये खबर छपी थी। और उसके बाद फाइनली क्या हुआ, फाइनली ये हुआ कि उनका नाम सामने आया था और उसके बाद राजनीति शुरू हो गई थी। अब वहां पर इनके खिलाफ शरद पवार ने जो है वो इनको उतारने का, बापू साहब पठारे जो उनको उतारने का प्लान बनाया है, और ऐसा सुनने में आ रहा है कि इसीलिए वो शरद पवार की पार्टी में चले गए, क्योंकि उनका टिकट मिलना वहां से तय है। तो ये दोनों ही घटनाएं जो है 2 दिनों के अंतराल में घटी हैं, और न सिर्फ शरद पवार अजीत पवार को बल्कि बीजेपी को भी परेशान करके रखे हुए हैं। और एक जानकारी मैं आपको दे देता हूं कि ये भी खबर है कि कुछ दिनों पहले ही ओबीसी संगठन की एक बैठक हुई थी, और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि एक बहुत बड़े नेता हैं जो ओबीसी का सेल के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने अजीत पवार की एनसीपी छोड़ी है। और इससे पहले ओबीसी संगठन की एक बहुत बड़ी बैठक हुई थी, और इस बैठक में जो खबर निकल के सामने आई वो ये है कि माना जा रहा है कि ओबीसी संगठन की और ओबीसी समाज की एक तरीके से मायावती सरकार की राज में उपेक्षा हुई है, और साथ ही साथ लोकसभा चुनाव के बाद भी छगन भुजबल को भी कोई उपयुक्त पद जो है वो नहीं दिया गया। इस बात को लेकर के नाराजगी है, और यही नाराजगी जो है अब महायुति और खास करके अजीत पवार के खिलाफ नेताओं में दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से ये जो तमाम घटनाएं हैं ये अब ये सामने आने लगी हैं। और इसीलिए माना जा रहा कि ये तो एक फैक्टर था, इसके अलावा और कई सारे फैक्टर हैं जो धीरे धीरे इकट्ठा हुए, और फाइनली अब जो है ईश्वर बाल बुद्धे जो कि ओबीसी सेल के अध्यक्ष भी हैं, अजीत पवार के एनसीपी के नेता, उन्होंने अजीत पवार की पार्टी छोड़कर शरद पवार की पार्टी जो है वो उनके साथ अब चले गए हैं, और 20 सितंबर को ऑफिशियली जो है वो ज्वाइन भी कर लेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी खबर महाराष्ट्र से, एक बड़ा झटका अजीत पवार को, और साथ ही साथ क्योंकि गठबंधन में है तो महायुति को भी एक बड़ा झटका, क्योंकि महाराष्ट्र में इस बार कई सारे ऐसे फैक्टर हैं, सिर्फ एमबीए गठबंधन ही नहीं बल्कि उसके अलावा कुछ जो मुद्दे हैं, जो फैक्टर हैं, चाहे वो ओबीसी का मामला हो, चाहे वो आरक्षण का मामला हो, चाहे वो एमपीएससी एग्जाम को लेके जो लाखों स्टूडेंट्स जो है विरोध कर रहे हैं, चाहे उनका मामला हो, ये तमाम घटनाएं मायावती की चिंताएं लगातार बढ़ाती चली जा रही हैं। तो माना यह जा रहा है कि और कई सारे नेता ऐसे हैं जो छगन भुजबल के समर्थक हैं, लेकिन वो नाखुश हैं अजीत पवार के एनसीपी में, और हो सकता है कि आने वाले समय में वो भी पार्टी छोड़ दें, और ऐसा होता है तो अजीत पवार के लिए एक बहुत बड़ा झटका और टेंशन बढ़ाने वाली खबर होगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र से किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र, और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।